मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बिगड़े हालात की समीक्षा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के लिए मणिपुर जा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि हिंसा के शुरुआती दिनों में अगर अमित शाह मणिपुर चले जाते तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा को न तो राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया और न ही केंद्र सरकार ने इस तरफ नजर डाली। अब खुद अमित शाह यहाँ जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कैसे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मणिपुर के मैतेई समुदाय, जो यहाँ की आबादी का 53% हिस्सा है, और 40% कुकी जनजाति के बीच बनी नफरत की दीवार को खत्म करेंगे। कुकी समुदाय का आरोप है कि मैतेई लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति आरक्षण सूची से बाहर रखा गया, जबकि 1950 में जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से आदिवासी समुदायों की सूची मांगी थी तो मणिपुर के मेइती समुदाय ने खुद को इस सूची से बाहर रखा था। अब वे 60 साल बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं और उनके इरादे ठीक नहीं हैं। ऐसे हालात में कुकी समुदाय अमित शाह के सामने सुलह के लिए अपनी अलग कुकीलैंड बनाने की मांग जरूर रखेगा। केंद्र सरकार के लिए मणिपुर की समस्या निपटाना आसान नहीं होगा। कुकीलैंड की मांग के चलते नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे समुदाय की अलग राज्य बनाने की मांग भी जोर पकड़ेगी। आपको बता दें कि इतिहास में कई राज्यों के ऐसे विभाजन हो चुके हैं और ज्यादातर विभाजन लोगों के बीच की दूरियां ही बढ़ाते हैं। अतीत में चले तो वर्ष 1971 में पंजाब से कुछ हिस्सों को निकालकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया और फिर हरियाणा राज्य पंजाब से ही बनाया गया। इसी तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्य असम से निकलकर 1972 में अस्तित्व में आए। ये हैं मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। वर्ष 2002 में सिक्किम को भी पूर्वोत्तर में शामिल किया गया और ये बन गई 7 बहनें। इसी तरह 2000 में कई बड़े आंदोलन के बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और यूपी में उत्तराखंड को अलग किया गया। इसके बाद तेलंगाना की मांग ने इतना जोर पकड़ा कि आंध्र प्रदेश से उसे वर्ष 2012 में अलग ही करना पड़ा। जाहिर है केंद्र के अलावा राज्य सरकार भी मणिपुर का विभाजन नहीं चाहती है। दोनों की यही कोशिश रहेगी कि मैतेई और कुकी समुदाय से बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकाला जाए। वैसे मणिपुर को भी अमित शाह का इंतजार है कि वो यहाँ की हिंसा को खत्म करवाएंगे। साथ ही गृह मंत्री के इस दौरे से लोगों में उम्मीद है कि वह हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा करेंगे। देखना यही है मणिपुर के मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने में बीजेपी के चाणक्य की रणनीति काम आएगी या नहीं। कुशाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।